प्रिय साथियों, नमस्कार। आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं कि प्रथम कन्या रत्न की प्राप्ति किसको होती है। वो कौन से योग होते हैं जो प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतत को प्राप्त करते हैं। तो आइए जानते हैं इस योग के बारे में। प्रथम कन्या योग कैसे बनता है। देखिए, कुछ सूत्र हम आप लोगों को बताएंगे, जिसमें कि पहला सूत्र हम आपको अभी बताते हैं। पहला सूत्र यह है कि यदि लग्नेश कुंडली में हमारे 12 भाव होते हैं, इसका प्रथम भाव लग्न कहलाता है और इसका जो मालिक होता है वह लग्नेश कहलाता है। यहाँ पर देखिए, कोई सी भी राशि बनी हो उसका स्वामी को देखिए, वो लग्नेश कहलाएगा। यदि लग्नेश आपका स्त्री ग्रह कौन सी होते हैं? चंद्र, शुक्र, बुध, शनि। यदि इनमें से आपका कोई भी लग्नेश हो और वह ग्रह पंचम में, सप्तम में, नवम में अथवा एकादश भाव में बैठा हो, तो ऐसे जातक को प्रथम संतत के रूप में कन्या रत्न की प्राप्ति होती है। दूसरा सूत्र, पंचमेश यदि शुक्र, चंद्र, बुध, शनि हो, पंचम भाव का स्वामी यदि आपके शुक्र, चंद्र, बुध अथवा शनि हो और वह वृष, कर्क, कन्या, वृश्चिक, मकर, मीन इन राशियों में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतति प्राप्त होती है। तीसरा सूत्र, यदि पंचम भाव को देखिए आप, यहां पर कौन सी राशि बनी है, उस राशि का जो भी स्वामी है वह कहीं पर भी बैठा हो और शुक्र से, चंद्र से अथवा राहु से दृष्ट हो, शुक्र से देखा जाता हो और चंद्र की दृष्टि यदि पंचमेश पर पड़ती हो अथवा पंचम भाव के स्वामी पर राहु की दृष्टि कहीं से पड़ती हो, तो ऐसे जातक को प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतति अवश्य प्राप्त हो। चौथा सूत्र, पंचमेश यदि वृष, कर्क, तुला इस राशि में बैठा हो और कहीं से देवी गुरु की दृष्टि पंचम भाव पर नहीं पड़ती हो या पंचम भाव पर पुरुष ग्रह सूर्य है, मंगल है, गुरु, इनकी दृष्टि ना तो या पंचम भाव में ये बैठे हो, ना ही इनकी पंचम भाव पर दृष्टि हो, और यदि पंचमेश वृष, कर्क, तुला इन राशियों में बैठे हैं, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतति अवश्य प्राप्त होती है। पांचवा सूत्र, यदि पंचमेश और सप्तमेश की युति हो, पंचम भाव का स्वामी और सप्तम भाव का स्वामी एक साथ बैठे हो, युति हो, अथवा पंचम भाव का स्वामी सप्तम में चला जाए और सप्तम भाव का स्वामी यदि पंचम में चला जाए, तो ऐसे व्यक्ति को प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतति अवश्य प्राप्त होती है। छठा सूत्र, यदि एकादश भाव में यानी लाभ भाव में पापक ग्रह बैठे हों, एकादश भाव में पापक ग्रह बैठे हों और पंचम भाव में शुक्र अथवा चंद्र की युति हो, लाभ भाव में पापक ग्रह बैठे हों और पंचम भाव में शुक्र चंद्र की युति हो, तो ऐसे जातक को प्रथम कन्या रत्न के रूप में संतति अवश्य प्राप्त होती है। तो दर्शकों, ये तो हम लोगों ने जाना कि प्रथम कन्या योग कैसे बनता है। तो यदि यह योग या वीडियो अच्छा लगा है तो इस वीडियो को शेयर करें, ताकि जिन लोगों की कुंडली में है वो भी इसका लाभ उठा सके, जान सके, पहचान सके। तो दोस्तों, अभी तक के लिए इतना ही। मिलते हैं और एक नए वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।